गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथियों, बीच में कुछ इस प्रकार की बात सुनी कि जैसे कुछ साथी भ्रमित हैं कि आपकी मुहिम का रिजल्ट, तो क्योंकि राव साहब ने बड़ी डिटेल में बताया, उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। मात्र इतना बता देना चाहता हूं कि जिस दिन हम इस मुहिम से जुड़े थे, क्योंकि राव साहब और डॉक्टर ईश्वर यादव तो बहुत दिन से बहुत ही ज्यादा मेहनत उन्होंने की है, परंतु जब हम जुड़े थे तो हम गांव में 10 बंदे इकट्ठे होके जाते थे 2 गाड़ियों में, और वहां पे 2 बंदे मिलते थे। 2 दरी बिछा के 2 बंदे बैठे मिले ना, बोले आए नहीं, बोले जी हम को गए थे, कई आसन लग के बोले ये रेजिमेंट बनाओगे रे। अब मैं तो 2 दिन गया, मैंने रेजिमेंटे कहने लगे लोग, यानी हमारी खिल्ली उड़ाई जाती थी साथियों। और हालात ये थे, वो 2 बैठे मिलते, कई देर बैठ के फिर नुकन दे कोनी जी उनमाते एक चला जाता, मैं फिर बुला के लाऊं। तो हम इकट्ठे बैठ के वहां यानी के इस खिल्ली के पात्र बनते थे। और आज आपको सबको मालूम है, विदित है ये बात कि अहीर रेजिमेंट की ये चिंगारी, अहीर रेजिमेंट की ये चर्चा हर जगह लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में गूंजने लगी है। ये डॉक्टर ईश्वर यादव और राव अजीत सिंह के अथक प्रयास का परिणाम है। ये बात तो सब देख रहे हो। जो लोग अहीर रेजिमेंट का नाम लेने से गुरेज महसूस करते थे, जो ये बात सोचते थे यार रेजिमेंट की कहूं कि ना कहूं, वो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं अगर मैं रेजिमेंट का नाम लेके आया। और यहां तक ऐसा कोई भी, हम तो लगभग हर लीडर से मिल लिए, किसी ने नहीं कहा अगर रेजिमेंट का आपका मुद्दा न्याय संगत नहीं है। हर कोई आपका ये न्याय संगत हक है, आपको मिलना चाहिए। हमने तो हर लीडर से हाँ भाई न्यू बता दे यो न्याय संगत से कोनी, हाथ जोड़ के ये कैसे कि आपका मुद्दा न्याय संगत है और हम आपके साथ हैं। एक जगह नहीं, 50 वीडियो इस बात के साक्षी हैं, हर जगह कही है। और आपकी मुहिम सही दिशा में चल रही है, और सही दिशा में ठीक है। आज इस गांव में थोड़े कम लोग आए हैं, कोई कारण हो गया होगा, तो आगे ये और ज्यादा आएंगे इसी आशा के साथ। पर एक बात बताओ भाई, पहले तो ये बात क्लियर कर लो, कोई भी हो चाहिए, मारा यो मुद्दा न्याय संगत से कि नहीं। ये यहाँ के गांव वाले इस बात को समझते हैं कि नहीं न्याय संगत है कि नहीं। भाई देखो, भारतीय सेना जो है वो जातीय आधार पर वर्गीकृत है, जाति के आधार पर रेजिमेंट बनी हुई है, और जिसकी रेजिमेंट है उसके कंधे पे नाम है। आपने देखा होगा जाट, अहीर, जाट, ये जातियां हैं, मुख्य जातियां हैं जितनी भी हैं, तो उसमें जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सबकी रेजिमेंट्स हैं। मारी रेजिमेंट को नहीं भाई, मारा कंधा सुनना है, इस बात की पीड़ा से हम बताओ है ना, मतलब अन्याय हो रहा है ना हमारे साथ। देखो भाई बात आती है, भाई क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसकी, रेजिमेंट के लिए हम योग्य क्यों नहीं हैं। जब भाई प्रजातंत्र है तो संख्या बल की ज्यादा अहमियत, तो अभी राव साहब भी बता रहे थे, और यह निर्विवाद सत्य है कि संख्या बल में हम हिंदुस्तान में 1 नंबर पे हैं, हिंदुस्तान में। फिर बात आई भाई वीरता की,
कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी रेजिमेंट बना दी जावे और हम कीजले वहां कीजले समझो हो, यानी बंदूक दे दी जा मार पे चल रहे ना, डरपोक तो नहीं सा। तो साथियों ये निर्विवाद सत्य है, मैं नहीं कहता हूं, ये निर्विवाद सत्य है कि वीरता के मामले में हीरो का कोई शानी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। मामला से आजादी से पहले का हो, आजादी की लड़ाई हो या उसके बाद की, आजादी की लड़ाई में राव तुलाराम ने अपने 5000 वीर हीरों के साथ अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, चूल्हे जो उनके अंग्रेजों के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, राव तुलाराम ने नाक को चने चबा दिया। फिर मामला आता है भाई आजादी के बाद में। मैं तो ये कहता हूं कि जब कभी दुश्मन का पाला वीर हीर से पड़ा है उसको मुंह की खानी पड़ी है। इतिहास इस बात का साक्षी है। चाहे वो लड़ाई पाकिस्तान की हो, जैसे अभी हाजी पीर हम मना रहे हैं, हाजी पीर के लिए दूसरे जहां फेल हो गए ना, फेल, वो जंग हमने जीता। हाजी पीर के लिए कहते हैं भाई चढ़ गए वीर हीर, हाजी पीर पे वीर हीर चढ़ गए, हाजी पीर जीता हूं, हाजी पीर जीता। रिजांगला में तो आपने इतिहास रच दिया, वैसा इतिहास जैसे हाजी पीर में 120 हीरों ने, अभी सुना ही था, 120 हीरों में से 114 ने अपना बलिदान दे दिया। और देखो उस टाइम पे कैसी परिस्थिति है फौजी भाई सब समझते हैं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे पास कोई वर्दी बूट या कोई वो 303 थी, एक पे भर के फिर चलानी पड़े थी। इतने तो अगला आले उनके पास एलएनजी और बहुत बढ़िया आधुनिक। और ये सरकारी आदेश हो कि ऐसी परिस्थितियों में हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आप पोस्ट छोड़ के वापिस